अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं स्टूडेंट्स के साथ जो ऑडियंस के तौर पे हमारे साथ हैं और मौका देने जा रहे हैं हम स्टूडेंट्स को सवालात पूछने का मौका किससे? एक ऐसी सेलिब्रिटी जो पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान से फिर इंडिया और इंडिया से अब दुबई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीना मलिक की, जो हमारे साथ मौजूद हैं दुबई स्टूडियोज़ में। और वीना के साथ वीना के हस्बैंड हैं असद। हाल ही में शादी हुई है वीना की और असद की, और हमने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है कि पहले भी हम इंटरव्यूज़ करते रहे वीना के, लेकिन वो 1 to 1 इंटरव्यूज़ होते थे। आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए और उनसे सवालात पूछने का मौका हमारे साथ साथ स्टूडेंट्स को, जो ऑडियंस के तौर पे हमारे साथ हैं, उनको भी दिया जाए। सो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप दोनों को जी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और साथ में वीना, हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आपकी शादी हुई है। कंग्रेचुलेशंस टू यू। इसके बारे में पहले बहुत सी बातें हो रही थी, स्पेकुलेशंस थी कि होगी नहीं होगी, कब होगी, लेकिन फिर इवेंचुअली आपकी तरफ से एकदम सरप्राइज था ये सब के लिए कि जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो उस वक्त अनाउंस किया गया कि जी आपकी मंगनी भी नहीं बल्कि आपकी डायरेक्ट शादी है। तो ये बताइए कि अब जब शादी हो गई है तो अब तक का जो ये सफ़र है ये कैसा रहा, और ये भी मुझे बताइएगा कि आपने एक दूसरे को पसंद किया तभी शादी हुई, लेकिन किसने किसको पहले पसंद किया? ओह माय गॉड, इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आपने एक ही सांस में पूछ लिए हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में जिस तरह की सिचुएशंस में मेरे दिल ने कहा मैंने वैसे किया, और इरादा एज सच नहीं था अचानक शादी करने का, लेकिन मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जब एक आपकी मर्जी होती है और एक ऊपर वाले की मर्जी होती है, और हमेशा वही होता है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। सो वी आर जस्ट पपेट्स, हमारी हैसियत पपेट्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। सो 15 दिसंबर को आई वेंट टू द US एम्बेसी। वहाँ पे मेरा कुछ काम था और वहाँ से असद साहब से मुलाकात हुई, और तो समहाउ एक ऐसी सिचुएशन हुई कि वी वर जस्ट बम्पिंग इनटू ईच अदर ओवर एंड ओवर अगेन, और एक बहुत ही फिल्मी सा सीन था। बाद में हमने जिससे भी शेयर किया, मेरी सब फ्रेंड्स कहती हैं ओह माय गॉड इट्स सो फिल्मी, बट इट एक्चुअली हैपेंड। बस वहाँ मुलाकात हुई और वहाँ से बाद में पता चला कि हमारे दोनों के वालिद साहिबान जो हैं वो आर्मी में एक दूसरे के को पहले से ही जानते हैं और फ्रेंड्स हैं। बस वन फाइन डे विद इन आई थिंक स्पैन ऑफ 10 days इन्होंने मुझे प्रपोज किया, और आई थिंक विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट आई सेड येस टू इट। और अल्लाह ताला के करम से, हमारी दोनों फैमिलीज़ की मर्ज़ी से और हमारी आपस की मर्ज़ी से वी जस्ट गॉट मैरिड। तो आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपको असद ने पहले पसंद किया, आपने असद पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने उनको तवज्जो नहीं दी और उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने उनसे शादी कर ली। बस जब इनसे मुलाकात शुरू हुई तो मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले मुझसे पूछा 5-6 दिन की मुलाकात के बाद कि आपको असद कैसे लगते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, और अगले दिन मेरे अब्बू ने हमारी बात पक्की कर दी। तो जब असद ने मुझे कहा कि विल यू मैरी मी, एंड आई सेड व्हेन, ही सेड टुमारो। आई सेड यस आई डेफिनेटली लाइक्ड हिम, आई हैड इमोशंस फॉर हिम। मगर शादी और ये सब चीज़ें इतनी अचानक हुई कि बस आई थिंक इट जस्ट हैपेंड, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हाटएवर हैपेंड। आपने कहा कि असद ने आपसे कहा कि विल यू मैरी मी, तो असद आपके साथ मौजूद हैं, और अब तो यकीनन सभी ये चाहेंगे कि आपसे जब भी बात हो तो आपके साथ असद भी हों, क्योंकि यू बोथ लुक अ वेरी हैप्पीली मैरिड कपल। असद, ये बताइए कि आपने किस अंदाज में वीना से कहा कि विल यू मैरी मी? अंदाज क्या था आपका? पसंद तो हम एक दूसरे को आई थिंक सेकंड डे से करना शुरू कर दिया था, और ये ऐसा था कि मैं इनसे मिलता था, हम जाते थे चाय पीने के लिए रात को, और आई स्टिल रिमेंबर द डे, इट वाज द डे 8वें दिन हम मिले थे ना। तो इट वाज मिडनाइट अराउंड 2 to 3 o'clock। तो हम बीच पे थे अपनी कार में, तो पहले इधर उधर की बातें की मैंने इनसे, और आई डोंट नो, मैंने कहा रियली आई रियली लाइक यू एंड आई नो यू लाइक मी टू, सो चलो शादी करते हैं। तो शी वाज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, उसने कहा कब? मैंने कहा कल। लेकिन असद, ये लग रहा है कि आप शर्माते हैं काफ़ी, तो आपने भी जुमला मुकम्मल नहीं किया होगा, तो आपको वीना ने कहा होगा जो कहना है जल्दी कह दो, देर किस बात की?
नहीं उस टाइम मैं इसके साथ I think I'm a very shy person. I'm in person, I'm a very shy person. अच्छा असद, अब तक जो आपके साथ गुफ्तगू हुई है और प्रोग्राम से कुछ देर पहले भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जब अभी हमने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी, कि दोनों की आपस में क्या इंटरेक्शन है, उससे मुझे लगा कि आप बहुत कम बोलते हैं और वीना तो वैसे बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? द थिंग इज, जब आपकी शादी हो जाती तो वाइफ ही बोलती है, हस्बैंड कम ही बोलता है। अच्छा ये बताइए असद के एक ऐसा सवाल जो भी हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे कि आपसे पूछा जाए, और वो सवाल गो कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट से कहा था कि आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ख़ुद पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि वीना के शादी से पहले तो बहुत कुछ सुना जाता रहा कि वीना कहाँ है, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, एवरीबडी नोज अबाउट है, किसी फिल्म में आए तो भी सबको पता, किसी कमर्शियल में आए तब भी, किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में आए तब भी सबको पता है, सब फॉलो करते रहें। लेकिन आपके बारे में शादी से पहले तक किसी को कुछ मालूम नहीं था। ये बताइए कि आपका क्या हाल अहवाल था शादी से पहले? आपको शादी से पहले, वीना से शादी से पहले कोई पहले भी पसंद था, और अगर कोई पसंद था तो क्या कोई एक पसंद था या एक से ज़्यादा? वो तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। जो मैंने इनको जवाब दिया है वो इनको ही पता है, एंड आई डोंट थिंक सो आई एम गोना टेल इन द मीडिया। खैर घबराइए नहीं, आप बता दें, कुछ नहीं कहेंगे वीना, कम से कम कैमरे पे कुछ नहीं कहेंगे। ये अभी मुझे मरवाने के चक्कर में आप, तो मेरे ख्याल में अभी मेरी शादी हो गई है, तो अभी तो ये बातें आई डोंट थिंक सो टू मैं शेयर करूं, लेकिन बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी वीना, विल यू फॉरगिव हिम फॉर दैट? बता दें यहाँ पे, इसके बाद घर ही जाना है तो आप बता दें। देखिए वार्निंग अभी से मिल रही है, अब क्यों अली मुझे पसा रहे हो, सॉरी, क्यों मुझे पसा रहे हो, और तो सामने हो मुझे वार्निंग दे रही, बता दो, फिर घर तो वैसे भी आना है बाद में। शी इज द वन ओनली, बस और कोई नहीं है, न थी, न है, न रहेगी, इंशाल्लाह। चलिए वीना से जो मैंने क्वेश्चंस कुछ पूछने थे वो तो मैंने पूछ लिए, मजीद भी जब बीच में मौका मिलेगा तो ज़रूर पूछूंगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो सब बेताब हैं आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। आपकी शादी भी हुई है और शादी के बाद आगे की क्या प्लानिंग है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले जी यहाँ पर कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा जी? सबसे पहले तो आपको और असद साहब को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आइंदा आपके क्या प्लान्स है, और आप पाकिस्तान आने के लिए थोड़ा इतना सा करेज तो होना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान वगैरह तो हमारे पास आ नहीं सकते, हम अपने सेलिब्रिटीज़ को चाहते हैं कि वो भी हमारे पास आए। बिल्कुल। कब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? वीना ये वो क्वेश्चन है, वीना ये वो क्वेश्चन है जो हम आपसे पहले खुद पूछते रहे जब आपसे स्टूडियो में इंटरव्यूज हो रहे थे, लेकिन आज आपने देख लिया कि जो पब्लिक है, जो फॉलोअर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि आप वापस आएं, और आज सवाल उन्होंने खुद से ये पूछ लिया आपसे। नहीं, सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर योर सपोर्ट एंड योर लव फॉर मी, और हमेशा मैंने किया। आई थिंक मैं दुनिया के किसी भी कोने में गई हूँ और मैंने कहीं पे भी काम किया है, मैंने अपना नाता पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों से कभी नहीं तोड़ा। आई विल डेफिनेटली कम बैक, और अब तो आई थिंक असद विल आंसर, बिकॉज इन्होंने मुझे कहा मैं आपको इंडिया से लेके आया हूँ, अब सीधे यहाँ से रूट पाकिस्तान को निकलता है, सो गेट रेडी। Definitely she will come to Pakistan Yes. along with me and we will celebrate our wedding there. और हम इंशाल्लाह आएंगे। मैं पूरे पाकिस्तान को इनवाइट करूंगा। वीना, आपको ये बात असद ने नहीं बताई, ना ही हम में से किसी ने बताई, लेकिन आज हम आपको बता दें कि आप जो इंडिया छोड़ के वापस नहीं आती थी ना, ये असद को हमने बेसिकली प्लांट किया था इस पर। Yeah, you're right. This is plan from Allah. अल्लाह की तरफ से आया हुआ। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इंडिया में आप गई थी बिग बॉस में, पार्टिसिपेट किया था आपने, तो वहाँ पे आपके दरमियान जो अशमत पटेल के साथ जो केमिस्ट्री दिखाई गई थी, उसमें कितना ड्रामा था और कितनी रियलिटी थी? Well,
इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग, मैं समझती हूँ कि इट्स 4 years नाउ बिग बॉस को हो चुके हैं, बट स्टिल यू नो पीपल आर स्टिल अटैच्ड विद दैट शो. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड रियलिटी शो, बट हर अच्छी चीज़ का एक फ्लिप साइड भी होती है. बिग बॉस का जो रियलिटी शो है वो इतना रियलिटी भी नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्लांटेड और स्क्रिप्टेड होती हैं किसी भी रियलिटी शो की तरह. सो उन्होंने हमारे बीच में जो भी बातचीत होती थी उसको बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया. सो देयर वाज नो एक्चुअली रियलिटी इन इट, बट यस दे हैव बीन, इट वाज जस्ट अ स्क्रिप्टेड रियलिटी शो. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जी. सबसे पहले मैं आपको शादी की मुबारकबाद देता हूँ. मेरा आपसे ये सवाल है कि अब आप हाउसवाइफ बन के रहेंगी या दोबारा पाकिस्तान या इंडिया वापस आके आप मूवीज़ करना शुरू कर देंगी, क्योंकि आपको असद के अब्बा जान ने कहा है कि आपने, हम चाहेंगे कि आप दूर रहें फिल्म इंडस्ट्री से. फिलहाल फिल्म्स का ब्रेक है. 2014 के लिए मैंने 4 फिल्म साइन किए हुए थे, मगर अभी मैंने अपने तमाम प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट किया है बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय फैमिली लाइफ, और मैं फिलहाल अपनी किसी फिल्म की शूट नहीं कर सकती हूँ. इंशाल्लाह कंटिन्यू मैं रखूँगी काम, मगर इट हैज़ टू बी क्वालिटी वर्क, इट हैज़ टू बी समथिंग जो कि कोई इस्लाही हो, कुछ पॉजिटिव हो. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मैं फिल्मों में काम जारी रखूंगी. बट येस, आई वुड लाइक टू बी द मीडिया पर्सनैलिटी द वे आई एम. आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट इन TV, आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट इन एंटरटेनमेंट in a such a positive way कि it should be a light for you know so many girls and so many followers. राइट, वीना आपसे और असद आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी. नाज़रीन, इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब दे रही हैं वीना और असद. और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, इससे पहले वीना से जब भी इंटरेक्शन हुआ है तो वो स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम्स में था, 1-to-1 इंटरव्यूज़ थे. लेकिन ये एक बहुत करेजियस स्टेप है वीना का कि आप सबके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए उन्होंने रजामंदी का इजहार किया और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद भी हैं. मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद. असद और आपकी एज, और आपने सही सही अपनी एज बतानी है, कितनी आप दोनों की एज है? वो असद बताएंगे. मैं 29 हूँ. अभी इनसे पूछ इनकी एज कितनी है. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने असद से शादी उनकी प्रॉपर्टी देखकर की या असद ने आपसे शादी आपकी पॉपुलैरिटी? उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने आपसे वादा लिया कि आपके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरेगा. तो फ्यूचर में क्योंकि आपकी मूवीज़ आ रही हैं, तो क्योंकि मूवीज़ में आपको पता है फिर दुपट्टे तो क्या सब कुछ उतर जाता है. तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग. और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वीना मलिक से और उनके साथ उनके हस्बैंड. चूँकि हमारे साथ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए कि वो वीना से क्वेश्चंस पूछें, जो भी उनके दिल में सवाल है वो पूछ सकते हैं. इससे पहले बहुत से इंटरव्यूज़ हुए वीना के, लेकिन उन तमाम इंटरव्यूज़ में हम 1-to-1 इंटरव्यूज़ करते रहे, हम क्वेश्चंस पूछते रहे. लेकिन आज एक मुनफरिद नौइयत का प्रोग्राम है जो कि आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है. एक दफ़ा फिर जी क्वेश्चंस का सिलसिला हम शुरू करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन जी. मेरा मैम से क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने कहा है कि मैं पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो आपने क्या समझती हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी जो है बाहर के ममालिक में जाता है तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, क्या आप समझती हैं कि आपने अच्छी तरह से या ट्रूली जो है आप पाकिस्तान को, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसको रिप्रेजेंट किया है? थैंक यू. द थिंग इज, जब आपकी एक जर्नी होती है, उस जर्नी में मिक्स तरह की चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं. सम आर अमेजिंग, सम आर ओके. सो माई जर्नी इज़ बिन लाइक एनी अदर एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हों. देव बिन थिंग्स जिसके ऊपर आई जस्ट से दैट आई एम टू प्राउड दैट आई हैव बिन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, एंड आई थिंक माई जर्नी हैज़ नॉट फिनिश्ड येट. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई थिंक आई एम completely happy and satisfied the way I have had my journey. ठीक, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन जी. जी वीना जी, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं कि, और दूसरा मेरा साथ ही क्वेश्चन है कि असद और आपकी एज, और आपने सही सही अपनी एज बतानी है, कितनी आप दोनों की एज है? वो असद बताएंगे. मैं 29 हूँ. अभी इनसे पूछ इनकी एज कितनी है. She's 27. He's 29 and I'm 27. जी. जैसे कि वीना जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी फ़ैन है, और इन्होंने साथ यही कहा था कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और उस वक्त की मैं शाहिद अफरीदी की फ़ैन हूँ.
शाहिद अफरीदी का मैं भी बचपन से बड़ा फैन हूँ। जब मैं 6th में पढ़ता था शाहिद अफरीदी आया था। लेकिन वीना हाँ, जब शाहिद अफरीदी ने आई थिंक 96 में एग्जैक्टली 97 में जब उन्होंने डेब्यू किया था, वी वर इन स्कूल, so I think he was a heartthrob for everyone, for I think for Asad and for me also. when Shahid Afridi came, that time I was studying in 6th. Yeah. तो ठीक है शाहिद भाई, we still fans. Yeah, we are still fans. अच्छा, अगर आप वीना फैन हैं शाहिद खान अफरीदी की, तो पाकिस्तान में फिल्म बनी मैं हूं शाहिद अफरीदी, तो क्या आप नहीं समझती हैं कि आप सेलिब्रिटी भी हैं, आपने इंडिया में जाके फिल्म्स में काम किया, तो इस फिल्म के लिए भी आपको कहना चाहिए था कि यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप इस फिल्म में जरूर काम करना चाहेंगे? Well, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। ऑलरेडी मैं उसमें काम किया ना, मेरी कॉपी हुमायूं सैयद ने। तो एक ही होना है ना, दोनों नहीं एक साथ। Well, I think खैर जब वो फिल्म बन रही थी तब तक I had no clue, I was quite busy in India, और अगर मुझे उस फिल्म की ऑफर आती थी तो जाहिर बात है कि मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ उस फिल्म में काम करने से, बिकॉज जिस तरह से मैंने कहा कि शाहिद अफरीदी साहब एंड इमरान खान, दे आर द टू क्रिकेटर्स जिनके मेरा ख्याल है हर कोई फैन है, एंड वी आर नॉट द एक्सेप्शंस। मगर अब नेक्स्ट फिल्म बनेगी तो आई थिंक मी एंड असद विल बोथ वर्क। अच्छा, चलें, फिल्मों के हवाले से बात हो रही है, लेनी पड़ेगी ना तो मुझे फिल्म में काम करने मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या गेट मी परमिशन अगर ये भी काम करे। इरादा है कि पाकिस्तान में फिल्में जो बनती हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं होती नहीं? अभी रिसेंटली कुछ अच्छी फिल्में बनी हैं जिनको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली, काफ़ी कामयाब रही बॉक्स ऑफिस पे, तो क्या आपका इरादा है कि आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बीइंग अ प्रोड्यूसर आप इन्वेस्ट करें प्रोड्यूसर बन के, या आप कहेंगे समझते हैं कि ये पैसा डबोने वाली बात है, मैं ये काम नहीं करूंगा? डेफिनेटली अगर प्रोड्यूसर भी बनूंगा, व्हाई नॉट? अच्छा, I think he is quite busy with his business and I don't know, but maybe if there is some good script and good things coming, so लेकिन मुझे लग रहा है वीना ये मैं बात आज आपको बता दूं, पेशगी इतला दे दूं कि कुछ अरसे के बाद आपके लिए असद को संभालना मुश्किल हो जाएगा कि इन्होंने फिल्मों में हो सकता है ना सिर्फ फिल्में बनाएं बल्कि फिल्मों में काम भी करें। आज के बाद no more together interviews. Next question जी। She told me that singing is okay, but acting की तरफ जाना नहीं है। सिंगिंग ठीक है, एक्टिंग की तरफ नहीं जाएं। अच्छा है, बस बिजनेस करें और गाने गाएं पाकिस्तान के। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने असद से शादी उनकी प्रॉपर्टी देखकर की या असद ने आपसे शादी आपकी पॉपुलैरिटी देखकर की? वेल, हम दोनों ने, असद इसका जवाब आपको खुद देंगे, मगर मेरा ख्याल है हम दोनों ने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की सच्चाई और ऑनेस्टी देखी है। दुनिया ने बहुत स्पेकुलेशंस की थी कि शादी किसी मटेरियल इंटरेस्ट से है। आई थिंक जिस तरह की मैं लड़की हूँ, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई ऑलवेज हैव लिसन टू माई हार्ट, एंड मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ दैट आई विल गो फॉर मटेरियल इंटरेस्ट। लेट मी ऐड समथिंग टू यू कि लोगों ने कहा कि मैंने बड़ा महर दिया है, और ये इनका महर 1000 दरम है, और वो वाज़े रिटर्न है हमारे निकाहनामा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेसेस हैं वो अब मोस्टली ये कहती हैं कि मैं नंबर 1 हूँ। चूँकि आपने इंडिया में भी काम किया तो वहाँ पर आप अपने आप को क्या नंबर देंगे? सब अपने आप को 1 नंबर कहते। अभी तो मैं आंसर दूं। अभी इसका आंसर तो ये कि अभी बीवी नंबर 1 है, तो एक्ट्रेस का बाद में देखते हैं कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर। मैं समझती हूँ कि आप कितने सक्सेसफुल हैं या कितने कामयाब हैं या किस नंबर पर आते हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि पूरी दुनिया में आपको कितने चाहने वाले हैं। सो आई थिंक इन दैट वे आई एम क्वाइट ब्लेस्ड। लेकिन अब जिस तरह में असद ने कहा, सो बीवी नंबर 1 बनने की कंपटीशन में मैं जरूर हूँ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एंड कपल नंबर 1, या प्लीज गाइस, यूथ वहां पर है, सपोर्ट अस, वी वांट टू बिकम द कपल नंबर 1 फ्रॉम पाकिस्तान ऑन द इंटरनेशनल ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों की शादी की।
और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया से आने के बाद आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। आप क्या समझती हैं कि असद से शादी करने के बाद उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हुई है या डिग्रेड हुई है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ट्रेजेडी है हमारे साथ कि जब भी आप पाकिस्तान से निकल के इंडिया में जाते हैं तो डेफिनेटली यू बिकम लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि दोनों मुल्कों की हिस्ट्री इस तरह से रही है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कंट्रोवर्सी के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला पूरी दुनिया से। लेकिन शादी के बाद आई थिंक हर लड़की जो होती है वो बचपन से ही ख्वाब देखती है शादीशुदा ज़िंदगी का। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड, और सिर्फ शादी के बाद जितनी भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं उनमें सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज मेरी ज़िंदगी में आया है कि मौलाना तारिक जमील साहब से हमारी रिसेंटली मुलाकात हुई। वो हमारे घर पे तशरीफ़ लाए, फिर उन्होंने हमें दावत वलीमा भी दी, और उसके बाद अभी हम उम्रा पे जा रहे हैं, असद और मैं। और दावत वलीमा पे क्रिकेट टीम भी आई यस, हमारे क्रिकेटर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। और अब हम उम्रा पर जा रहे हैं, और एक मौलाना तारिक जमील साहब हैं जिनसे मुलाकात के बाद मैंने कहा कि मैं आज के बाद आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे सर से दुपट्टा ना उतरे, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं साबित कदम रहूं। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल ये था आपसे कि आपने बताया कि मौलाना तारिक जमील के साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने आपसे वादा लिया कि आपके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरेगा। तो फ्यूचर में क्योंकि आपकी मूवीज़ आ रही हैं, तो क्योंकि मूवीज़ में आपको पता है फिर दुपट्टे तो क्या सब कुछ उतर जाता है, तो आप अपने वादे पे कितना कायम रहेंगी? देखिए, ज़िंदगी में जब आप एक दफ़ा किसी चीज़ की नियत कर लेते हैं तो उसके बाद आप खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको साबित कदम रखे। मेरे दिल में एक नियत है, मेरे दिल में एक तमन्ना है कि खुदा ताला मुझे मेरे इरादे में साबित कदम रखे, और इंशाल्लाह मैं इस तरह की शख्सियत हूँ। आप सब लोग मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैंने हमेशा वो किया है जो मेरे वहमो गुमान में या मेरे यकीन ने ये कहा है कि ये चीज़ ठीक है और आपको करनी चाहिए। मगर बहुत दफ़ा आप जवान होते हैं, आपसे गलतियाँ भी होती हैं। मगर इस मरतबे ना सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब बल्कि मेरे माई बिलवड हस्बैंड इज़ विद मी, मेरे इन लॉज मेरे साथ हैं, मेरे अम्मी अब्बू और मेरे वालिदैन मेरे साथ हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह आप तमाम लोगों की सपोर्ट से मैं चाहूँगी कि मैं साबित कदम रहूँ। मैंने इरादा किया है इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने इरादे पर कायम रहूँ। ठीक है, अभी जी हमें लेनी है ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं असद चाहता हूँ कि जो मैं आपसे सवाल पूछूँ उस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये कहना होगा कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। और फिर जो सवाल है वो मैं आपको वक्फे के बाद बताऊँगा। पहले आप ये कह दीजिए। हाँ प्लीज पूछिए। जज साहब, आई एम रेडी। पहले हल्फ लीजिए। आपको ये कहना होगा जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चलें जी, इस पर जो सवाल हमने पूछना है असद से, उस सवाल के बारे में अगर पहले बता दूंगा वक्फे से पहले, सच तो कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। असद जो है वो सवाल के जवाब को पहले से तैयार कर लेंगे, तो वील हैव टू पुट हिम ऑन द स्पॉट। और उसके लिए हम लेते हैं पहले ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो हम वो सवाल पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। आगे आपकी फैमिली प्लानिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कितने बच्चे होंगे आपके आगे? वीना के अलावा पाकिस्तान में कौन सी ऐसी अदाकारा हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और पाकिस्तान के अलावा इंडिया में वहाँ की बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी अदाकारा हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आप इस हद तक उनको पसंद करते रहे हैं कि उनके गाने, उनकी फिल्में और उनके पोस्टर्स भी घर में लगाए हों? Oh my God! First of all, let me tell you कि मैंने पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी कभी, और ना ही ड्रामे देखता हूँ, तो मुझे तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस का पता ही नहीं कि कौन कौन है। रिगार्डिंग इंडियन, तो आई लाइक कैटरीना बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू सलमान भाई, तो
एक ज़माने में सलमान भाई की गर्लफ्रेंड थी, तो आई जस्ट लाइक कटरीना। और तीसरी बात ये कि यू आस्क मी फॉर द पोस्टर, तो आजकल तो कोई पोस्टर नहीं, इनकी घर में तस्वीरें हैं और ना मैं कभी पोस्टर लगाई है मैंने घर में। आपने लाइक जो भी पाकिस्तान मीडिया में आपका पहले बहुत ज़्यादा था नाम, फेम एंड ऑल, लेकिन उसको दाव पे लगा के आपने इंडियन इंडस्ट्री को चुना और फिर एट लास्ट इंडियन मीडिया ही आपके खिलाफ हो गया, क्यों? खैर इंडियन मीडिया है सच तो मेरे खिलाफ कोई नहीं है। इस तरह तो अगर आप कहेंगे कि मीडिया दुनिया में हर जगह पे देयर आर पॉजिटिव पीपल, देयर आर नेगेटिव पीपल लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस तरह तो पाकिस्तान में भी बहुत सारा मुझे क्रिटिसिज्म मिला है, मगर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली है। इट्स जस्ट लाइक दैट द एंटायर इंडिया नोज वीना मलिक, और उसके साथ साथ इंडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी दिया। क्रिटिसिज्म हर एक्टर को, बीट दुनिया का कोई भी एक्टर होता है, उसकी ज़िंदगी में उसके हिस्से में तारीफ़ें भी आती हैं और उसके हिस्से में क्रिटिसिज्म भी होता है। बीइंग फैन एंड मलिक, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी शादी की वजह से जो हमारे जैसे लाखों नौजवानों के दिल टूटे हैं, आप दोनों उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? Hope for the best. Next. मैं ये कहूँगी कि आप भी अब अपनी ढूंढ लीजिए। मैंने अपना हस्बैंड ढूंढ लिया है, आप भी अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ लीजिए। जी गाकर कौन विश करेगा जी? दिल लास्तरगु की नशीवी नामा बाड़े ने लशी लशीवी नामा झड़प सिना की द्रजाशी जमा चिदाना जुकी शुंडी श्रीवी नामा बल्ले 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 वरबली खोर दे खाल पे सना बहुत शुक्रिया। What it says? तारीफ ही कर रहा है अभी। मैं बस भाई जब आपने गाया ना मैं समझ गया वो मेरे लिए काफी है। अच्छा, मैंने कहीं से सुना था कि आपको एक सॉन्ग बड़ा पसंद है। मैंने किसी टीवी प्रोग्राम में सुना था कि आपने सच साहब से भी वही सॉन्ग गाया था। ये दुआ है मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए, ये दुआ है मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। आपका सवाल जी। मैं ये कहना चाहूँगा, आप वीना को उर्दू में कहें, ज़तासरा मीनाकुम का उर्दू में तर्जमा कर जो है वो वीना से आप कहें। नहीं, ये पश्तो में कहेगी। चलो कहो मुझे आई लव यू पश्तो में कहो। मा तसरा मीनाकुम जाम तसरा मीनाकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। असद आप उर्दू में कहिए। Yes, आप इन्हें उर्दू में कहिए। आप उर्दू में कहें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ वीना जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके जो असद साहब के जो 2 किड्स हैं उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? ओके। वो एक जो छोटा बच्चा है रोयाम, वो मेरा नेफ्यू है। उनके अबू जो है डीएसपी हैं सरगोदा में, और जो लड़की है वो मेरी एक फ्रेंड है, सीरियन है शाम का, तो उनकी बेटी है, उनका नाम दोना है। रोयाम जो था, मैं सुबह उठा जब हम कोर्ट जा रहे थे तो वो कहते हैं मामू मामू, वो बोल नहीं सकता इतना, लेकिन तोतली जबान में कह रहा था कि मुझे भी ले जाऊं। तो आई टुक हिम एंड आई सेड कम। मेरा नाम इत्जाजुल हसन है। मेरा आपसे सवाल ये है कि असद से आपका आखिरी और पहला प्यार असद है, या असद पहले भी आपको किसी से प्यार का शर्फ हासिल हुआ? I would just tell this to the whole world that Asad Khan Khattak is my first and my last love. He is the man I'm going to grow old with. He is the man I'm going to live my entire life with. And he's the man I would like to die in his arms only. Right, next question जी। रिसेंटली आपने जो है एक मूवी बनाई थी जिंदगी 50-50, उसमें जो आपने बोर्ड नाजिर किए थे, क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी गर्ल्स हैं वो इसको रिप्रेजेंट करती हैं?
वेल वो एक इंडियन फिल्म थी, वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं थी, लिहाजा वो इंडियन गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तानियों को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी मैम, मेरा आपसे सवाल है कि जितने भी आपके अफेयर्स चले पहले, जितने भी लोगों से, क्या आपने उन लोगों को छोड़ा कि उन लोगों ने आपको छोड़ा? यार जितनी भी हुई अभी छोड़ी दो, अभी मैं हूँ बस, काफी हूँ। ये नहीं छोड़ेगी इस बार, पक्का हूँ मैं, इसके साथ चिपका हुआ हूँ। And I don't live in my past anymore. Nobody was important. The only important man in my life is man of my life. Right, next question जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि शेख रशीद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में 2 पर्सनैलिटीज़ काम कर रही हैं, एक रहमान मलिक और एक बीना मलिक। तो अब शादी के बाद उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 14 फरवरी आ रही है, तो आपने क्या विशा मतलब आप गिफ्ट देंगी असद को, मतलब आपके क्या है इसके बारे में कुछ बताएं। आई हैव प्लान्स और इंशाल्लाह हम वॉशिंगटन डीसी में होंगे 14th of February को। आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स, आई एम गोइंग टू सरप्राइज माय लव। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आपसे ये सवाल है कि आगे आपकी फैमिली प्लानिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कितने बच्चे होंगे आपके आगे? चार। Tell them you fine, we are planning for 4 kids. Inshallah. जी वीना, आपने जवाब नहीं दिया। जी जो वो कह रहे हैं ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। वीना, मेरा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू जी। कंट्रोल। कंट्रोल भाई, कंट्रोल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि असद भाई के बारे में कोई एक अच्छी बात और कोई एक बुरी बात बता दें। अच्छी बात असद की ये है कि बहुत ही साफ और सच्चे इंसान हैं। ही इज़ डायरेक्ट एंड ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बुरी बात तो कोई भी नहीं दिखी मुझे अभी तक, और अल्लाह करे कभी दिखे भी ना। बिकॉज लव इज़ ब्लाइंड, आपने सुना है ना, सो आई लव हिम। वीना, मेरा क्वेश्चन जो आपके हस्बैंड से है कि असद आपके ख्याल में वीना एक्ट्रेस ज़्यादा अच्छी हैं या हाउसवाइफ ज़्यादा अच्छी हैं? वेल, उनकी फील्ड के बारे में तो मैं इतना नहीं जानता। शी मस्ट बी वेरी परफेक्ट इन हर फील्ड, बट एज अ वाइफ शी इज़ परफेक्ट वाइफ। तो अगर वाइफ अच्छी है तो डेफिनेटली उनकी फील्ड में भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, आखिर में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो गा के आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, और आपने जो आज वक्त निकाला हम सब के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीना आपको काम यानी कि आपकी अदाकारी, शोबिज़ और दूसरी तरफ असद, इन दोनों में से कभी एक को चुनना हुआ तो किसको चुनेंगी? काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि शोबिज़ हमेशा से मेरी चाहत और मोहब्बत रही है। मैंने आई हैव वर्कड फॉर 13 ईयर्स, और उन 13 सालों में आई हैव बिन टू फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। मगर मैं समझती हूँ हर लड़की की ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। आप बेटी होती हैं, आप बहन होती हैं, आप अपना कोई काम करती हैं, मगर इसके साथ साथ देन यू आर अ वाइफ एंड यू आर अ मदर एंड यू आर गुड डॉटर एज वेल, डॉटर इन लॉ व्हाटएवर। अगर ज़िंदगी में अब इस मकाम पर मुझे शोबिज़ या फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से चुनना पड़ेगा, अपनी मैरिड लाइफ में से, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर माई मैरिड लाइफ बिकॉज आई हैव बिन टू क्लियर इन माई एंटायर लाइफ। ठीक है असद, ये भी ज़रा आखिर में क्लियर कर दीजिए कि शादी के बाद मुख्तलिफ इतलात गर्दिश कर रही थी। कुछ का कहना था कि जी आप कारोबार करते हैं, कुछ का कहना था कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। आप शादी आपने कर ली, आप हस्बैंड हैं अब, लेकिन इसके अलावा आप करते क्या हैं? आई हैव अ बिजनेस हियर एंड यूएस एज वेल, और इसके अलावा मैं सिंगर भी हूँ, लेकिन अंडरग्राउंड हूँ अभी तक। तो ऑफिशियली अभी probably I don't know कि मैं ऑफिशियली प्रोफेशनली सिंगर में आगे जाऊँ या नहीं, बट राइट नाउ आई हैव अ बिजनेस इन दुबई एंड यूएस एज वेल। ये भी वीना को आखिर में बता दें कि आपका अभी करंट बैंक बैलेंस कितना है? ओह माय गॉड। हाँ, वो तो मैंने पूछा ही नहीं, प्लीज बता दीजिए कितना है।
तुम्हारे लिए काफ़ी है फॉर होल लाइफ। वीना, आपका आज का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टूडेंट्स के साथ? क्योंकि ये आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आपने स्टूडियो में 1-to-1 इंटरव्यू से हट के, ये काफ़ी करेजियस स्टेप था आपकी तरफ से कि कुछ भी पूछा जा सकता था, कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन यू वेंट थ्रू इट। मैं अब आखिर में ज़रूर बात ही करना चाहूँगी क्योंकि मुझे मालूम था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे hundreds and hundreds of students are there in your studio। मगर अली मुमताज़ साहब, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि थ्रू योर शो आपने हमेशा मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में पहुँचाई, मगर आज 2-3 सालों के बाद जब मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा कि मेरे अपने मेरे साथ हैं और मैं अपनों के साथ हूँ। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई स्टार्टेड मिसिंग पाकिस्तान मोर नाउ। आई विल कम बैक सून इंशाल्लाह। राइट जी, आखिर में आपको गा के मुबारकबाद भी और आपका आज जो वक्त आपने हमारे लिए निकाला उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। ये सॉन्ग मैं आप दोनों को, समा टीवी की टीम को और अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट कर रहा हूँ। बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर, बेइंतहा कोई कसर ना रहे, तेरी खबर ना रहे, चुनूं तुझे इस कदर बेइंतहा। जब सांसों में तेरी सांसें मिली तो दिल सुलगने लगे, अल्फाज मेरे मुझसे कहने लगे, खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहाँ होश में, मखमली रात की होना सुबह, बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर। So beautiful. Thank you very much. Thank you. बेइंतहा। Thank you. थैंक यू वेरी मच वीना असद खान। और असद खान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद थे उन सब का बहुत शुक्रिया कि जो आज यहाँ पर आए, पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपना फीडबैक देते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।